नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बच्चों ट्यूटर्स में। आज देखने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड का चैप्टर 6 मेरा अहोभाग्य। आइए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और इसका भाषा अभ्यास और क्या है इसके पीछे क्वेश्चन आंसर। सभी क्वेश्चन आंसर एक एक करके सॉल्व करेंगे इजीली, इसलिए देखते रहे हमारे साथ वीडियो लास्ट तक। पहला है नाम तुम्हारे, चित्र देखकर उचित सर्वनाम में लिखो। तो पहला आएगा मैं, दूसरा तू, यह, अपने आप, वह, जैसा, वैसा, क्या। ये सातों आंसर है, ध्यान से लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। जरा सोचो और बताओ, यदि मैं पुस्तक होती तो आप क्या करते या क्या नहीं करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यदि मैं पुस्तक होता, स्वयं पुस्तक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यदि पुस्तक होता तो लोगों को और दुनिया को ज्ञान देने में मेरे कर्तव्य को भली भांति निभाता। मैं विद्यार्थी के बौद्धिक, शारीरिक और सार्वजनिक विकास को ध्यान में रखते हुए उन्हें योग्य मार्गदर्शन करता। सारे संसार को जीवन उपयोगी और मूल्यवान विचार प्रदान करता। पूरी मानव जाति के लिए उनके भले और उनके पूरे जीवन त्याग देता। उनके भले के लिए अपना पूरा जीवन त्याग देता। ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भाषा की ओर, निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन बदलकर लिखना है। पहले का तो आंसर दिया हुआ है, अब दूसरे का बिलाव है, खाली एक वचन दिया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा बिल्ली, बिल्लिया, बिल्ले। आगे आएगा घोड़ी, घोड़ा, घोड़े। फिर नागिन, नागिने, नाग। चूहिया, चूहा, चूहे। ये सब का आंसर होगा, ध्यान से लिख लेना एक बार ध्यान से देखते हुए। अब आगे है सुनो तो जरा। दैनिक समाचार सुनेंगे और मुख्य समाचार को फलक पर लिखकर कक्षाएं में सुनाएंगे। ये आप खुद कर सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं, पेपर में भी नहीं आता है ज़्यादातर। बताओ तो सही देखते हैं। अपने मनपसंद व्यक्ति का साक्षात्कार लेने हेतु कोई 5 प्रश्न लिखिए। ये इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर है, ये ज़्यादातर पेपर में आता है, आगे काम आएगा, इसको ध्यान से करना चाहिए। मनपसंद व्यक्ति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आप क्या सवाल पूछोगे, ये लिखना है। जैसे आप मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे हो तो मोदी जी से क्या पूछोगे, 5 सवाल आपको लिखना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। पहला सवाल, महोदय आपका पूरा नाम क्या है। दूसरा, आपका जन्म कब और कहाँ हुआ। तीसरा, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते थे। चौथा, आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे। 5, आपके विचार से देश के सामने खड़ी सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। आप और भी क्वेश्चन लिख सकते हो, लेकिन हमारी सबसे ये 5 आप लिखना। आगे बढ़ते हैं। वाचन जगत से संत तुकाराम के अभंग पढ़ेंगे और गाएंगे। ये आप खुद कर सकते हो। तुकाराम बहुत मीठा रे, भर राखे शरीर, तनकी करूँ नावरी, उतारू पैल तीर। ये हमने लिखा है। आप अपने, अब फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी कलम से अपने परिवार से संबंधित कोई स्मरण लिखिए। ये आप खुद भी लिख सकते हैं। अपने परिवार में कोई घटना या कुछ यादें हैं वो लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं हम। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। साहित्य कार्यक्रम कहाँ होने वाला था। साहित्य कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। गुरुदेव की कहानियों में कौन सी मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्तियों के दर्शन होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, स्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है। स्मरण में काबुली वाला कहानी का उल्लेख किया गया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, लेखक आनंद विभोर क्यों हुए। लेखक आनंद विभोर इसलिए हुए क्योंकि लेखक जिस कमरे में ठहरे थे उसी कमरे में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने गीतांजलि का अधिकांश भाग उसके बरामदे में लिखा था। पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी वालों के दल को कहाँ ठहराया गया था। हिंदी वालों के दल को शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया था। आगे बढ़ते हैं। स्वयं अध्ययन है, स्वयं अध्ययन देख लेते हैं क्या है स्वयं अध्ययन। महान विभूतियों की सूची बनाकर उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए निबंध लिखिए। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के महापुरुष, देश की महान विभूतियों का योगदान, ये हम लिख देते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। पेपर में ज़्यादातर आता नहीं है, लेकिन आ भी सकता है, कुछ भरोसा नहीं, निबंध के रूप में। आगे बढ़ते हैं। सदैव में रखो, सदैव ध्यान में रखो।
उल्लेखनीय कार्य ही व्यक्ति को महान बनाता है। इस पर आपका विचार लिखना है। इस संसार में प्रतिदिन कई लोग जन्म लेते हैं तो कई लोगों की मृत्यु होती है। संसार सभी को याद नहीं रखता। जो व्यक्ति अपने कार्यकाल में समाज, देश एवं अपनी संस्कृति के लिए कुछ अतुलनीय कार्य करता है, उसी व्यक्ति को संसार याद रखता है। व्यक्ति अपने धन, संपत्ति एवं पद की प्रतिष्ठा महान नहीं बनता, बल्कि अपने उल्लेखनीय कार्यों से ही महान बनता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है विचार मंथन। हे विश्वची माझे घर। मराठी में लिखी इस उक्ति के लिए संस्कृत में एक उक्ति है, वासुदेव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण विश्व ही मेरा घर है। बोली भाषा, जाति, धर्म, रंग, संस्कृति, सरहद आदि के आधार पर हम भले ही अलग अलग हों, पर सबसे पहले हम इंसान हैं। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे की आवश्यकता है और ऐसे में भेदभाव की दीवार को तोड़कर हम सभी को एक होना चाहिए। आगे है खोजबीन नोबेल पुरस्कार। विभूतियों के चित्र चिपकाओ और उन्हें पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुआ ये बताना है। तो पहला गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सर चंद्रशेखर वेंकटेश्वर और गोविंद, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, आत्म कुमार सेन और वेंकटरमन, रामकृष्ण, कैलाश सत्यार्थी। तो इन सब का फोटो है, ध्यान से इसको एक बार देख लेना। यही सब हैं। पानी पर सूर्य किरणों के प्रभाव की खोज के लिए इनको मिला था अवार्ड। फिर इनको मदर टेरेसा समाज सेवा एवं सामाजिक कार्य के लिए। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे लेटेस्ट खबरों और लेक्चर्स के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें बच्चों ट्यूटर्स में।